गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ्स में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ज्योमेट्री में आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या ना, ट्रायंगल। इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे पूछा है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले कंसेप्ट बताते हैं, जो रूल है सब बताते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड 10 या 12 या 8-10 क्वेश्चन बता देते हैं। इससे आप लोगों का थ्योरम तो क्लियर ही हो जाता है, साथ ही साथ जिस टाइप से रेलवे में पूछा गया है वो क्वेश्चन भी आप लोगों का पता चल जाता है कि ये पूछा जाता है। और ज्योमेट्री से जो आप लोग का डर है वो हमेशा के लिए निकल जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज ट्रायंगल। मैं शुरू में आप लोगों का 1 या 2 मिनट टाइम बर्बाद करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक भी टाइम बर्बाद नहीं होता। ये नहीं डुअल मीनिंग लैंग्वेज बातें या फिर हंसी मजाक ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। ट्रायंगल में देखेंगे बेसिक। तो ट्रायंगल में कोई भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी ले लीजिए या रेलवे ले लीजिए, उसमें आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा। तो मैं आप लोगों को यही बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में ये कोण ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी होता है। यहाँ पर जो भुजा को स्मॉल से दिखाया जाता है, भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला इसी में पॉइंट कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। सॉरी, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसमें आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर बाह्य कोण हो जाएगा और ये इसके लिए अंत कोण हो जाएगा। तो इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं क्या कि अंत कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है सर? 180 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 180 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस अल्फा बराबर 180। 180 से 180 चल गया बोरा में। अब अल्फा को रहने दीजिए इधर और उसको ले जाइए, एक्स और वाई को उधर ले जाइए। तो देखिए ये आया क्या, मतलब बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर मतलब ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है योग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अल्फा रूट मतलब अल्फा जो है ये क्या है? बाह्य कोण है। बाह्य कोण अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। जैसे सर एक एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे सर कि ये है, अगर ऐसा ये है अपने पास 60 डिग्री, ये अपने पास 40 डिग्री। तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये, तो ये क्या हो जाएगी? ये दोनों के योग के बराबर, मतलब ये 100 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। आप लोगों को एकदम किसी भी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि इसके बाद ये पढ़ाना चाहिए, इसके बाद ये, या किसी यूट्यूब चैनल में भी आपको ऐसा पढ़ाया गया है। आप लोग इस बात का चिंता छोड़ ही दो कि क्या है क्या नहीं। सब चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा ना, और सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बात का फुल गारंटी। हाँ, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जाम में ये नहीं कि आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं और बोले गए मास्टर तेरा तो कॉन्सेप्ट भिड़वे नहीं किया रे। तो ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रेलवे में आप लोगों को एकदम बच्चा टाइप का क्वेश्चन लगेगा, इस बात का फुल गारंटी। आते हैं तीसरा पॉइंट। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये तो सबको पता है। अब हम कोई भी त्रिभुज तभी बना सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल तभी बना सकते हैं जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी बना सकते हैं, नहीं तो बोरा में। यानी कि हम कोई भी त्रिभुज तभी बना सकते हैं जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी रहे। क्या रहे? बड़ी रहे। जैसे a प्लस बी बड़ा रहना चाहिए, a प्लस बी बड़ा रहना चाहिए क्या सर? c से। उसी प्रकार b प्लस सी बड़ा रहना चाहिए किससे? a से। उसी प्रकार c प्लस a बड़ा रहना चाहिए किससे? b से। तो यहाँ देखेंगे जैसे हम बोले कि क्या 3, 4 और 5 से त्रिभुज बना सकते हैं। 3, 4 और 5 ये भुजा है त्रिभुज का, तो क्या इससे बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, बिल्कुल। देखिए 3 और 4 7, इससे बड़ा है। 4 और 5 9, इससे बड़ा है। 5 और 3 8, 4 से बड़ा है, मतलब इससे हम त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला 4 नंबर पॉइंट में देखेंगे
कि ये प्लस है, अब इसमें आपका माइनस भी रह सकता है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो दो भुजा का अंतर और मोड हमेशा कम होगा किससे सर? तीसरी भुजा से। जैसे हम अगर बात करें b माइनस सी, तो ये छोटा है किससे? a से। छोटा है किससे? a से। फिर अगर बात करें सर c माइनस ए, ये छोटा है किससे? b से। a माइनस बी, ये छोटा है किससे? c से। मोड का मतलब हम लिख दें यहाँ पर, मोड का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या लेना है सर? पॉजिटिव ही लेना है। हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। मतलब ये हुआ कि दो भुजा का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। यही आप लोगों को याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आज ये पॉइंट बताएं, इसमें दो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में ले रहे, फिर बताएंगे पॉइंट नंबर 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो पॉइंट पढ़ा है उससे रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या किससे त्रिभुज नहीं, मतलब संभावित नहीं है, मतलब किसे त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखेंगे सर कि सब 4 और 5 9 तीसरी से बड़ा है, 5 और 3 8 तीसरी से बड़ा है, 4 और 3 7 तीसरी से बड़ा है। इसे यहाँ पर भी देखेंगे सब बड़ा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब इससे त्रिभुज बनाना आपका पॉसिबल नहीं है। बाकी सब से इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। इसके बाद अगला में आते हैं कि यहाँ a का क्या संभावित कहाँ से कहाँ मान हो सकता है, मतलब a का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एक बार तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, कितना हो जाएगा सर? 7। एक बार तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब a का जो मान है वो 3 से तो बड़ा और लेकिन क्या सर? 7 से छोटा। मतलब अगर पूर्णांक में बात करें सर तो यहाँ पर बात कर सकते 3.1 3.2 डॉट 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 कहाँ तक? 6.9 तक हो सकता है इसका संभावित मान, इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। उसी प्रकार आगे देखें कि a के किस मान से संभावित त्रिभुज बना सकते हैं, मतलब a के कितना त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर क्या दें तो इसका फॉर्मूला होता है सर क्या? 2n-1। क्या होता है? 2n-1, जहाँ n क्या है? सबसे छोटी भुजा। क्या है? सबसे छोटी भुजा। क्या है? सबसे छोटी भुजा। तो n क्या है सर? 7 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 × 7 - 1, मतलब 7 दूनी 14, मतलब 13 को त्रिभुज आप बना सकते हैं। कितना त्रिभुज बना सकते हैं? 13 को त्रिभुज बना सकते हैं इस a का वैल्यू रख करके, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट में जो बहुत है, पॉइंट नंबर 5 आप लोग हम देखेंगे अब क्या? त्रिभुज मतलब टाइप, त्रिभुज का टाइप। तो त्रिभुज एक होता है बेस्ड ऑन साइड और एक होता है बेस्ड ऑन एंगल, मतलब एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। त्रिभुज दो प्रकार का होता है। नंबर 1 में विषम बाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि दोनों स्टूडेंट को, मतलब दोनों प्रकार के स्टूडेंट को कोई दर्द ना हो। विषम बाहु को बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल इंग्लिश में, ठीक है। तो विषम का मतलब ही होता है क्या? कि इसका तीनों भुजा क्या रहेगा? अलग अलग, मतलब अल्टर पल्टर रहेगा, मतलब एक समान नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे हम बोले सर ये 3 है, ये 4 है, तो ये मान लेते हैं 7 है। तो देखिए तीनों क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु देखिए मतलब तीनों भुजा अलग अलग रहे, तीनों भुजा विषम रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज से ही पता चल रहा है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसका दो भुजा, कोई भी दो भुजा, ये नहीं कि ये यही बराबर रह सकता है, कोई भी दो भुजा बराबर रह सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये मान लेते हैं 4 है तो ये भी 4 है, और ये मान लेते हैं कुछ भी अलग है, ये 7 है। तो देखिए दो भुजा बराबर हुआ कि नहीं? दो भुजा क्या हो गया? बराबर। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आते हैं आगे समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब इसका सभी भुजा बराबर रहता है, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, कोई दिक्कत। और इसका प्रत्येक कोण कितना रहता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री रहता है। किसका? समबाहु त्रिभुज का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। अब आते हैं बेस्ड ऑन एंगल। तो एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब इसमें जो त्रिभुज बनता है वो 90 से छोटा ही बनता है। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं
कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज, यहाँ मान लेते हैं 60, यहाँ मान लेते हैं 70 और यहाँ बन रहा है कितना 80। तो ये कौन सा त्रिभुज है? तो देख के ही पता लग रहा है कि देखिए तीनों कोण अलग अलग है, प्लस 90 से छोटा भी है। 90 से क्या है सर? छोटा है। इसका मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। वो क्या हो गया मेरा? न्यून कोण। दूसरा में आता है समकोण। दूसरा में क्या आता है? समकोण। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री। एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा समकोण रह ही नहीं सकता है। रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मानते ये भी 90 हो गया तो 90 90 180 हो गया, तो तीसरा कोण कहाँ हो गया? चल गया बोरा में। इसीलिए मतलब एक कोण 90 रहे उसको क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। अब आता है अधिक कोण। मतलब इसमें क्या है, जो थीटा जो है वो 90 से बड़ा रहता है। क्या रहता है? 90 से बड़ा रहता है। मतलब एक एंगल 90 से क्या रहेगा? बड़ा रहे, उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि ये जो है ये 3, ये 4, ये 7 है, बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप लोग तो बोलिएगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन विषमबाहु ऑप्शन में नहीं रहेगा। विषमबाहु ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? चल गया बोरा में। कहने का मतलब आप ये ऑप्शन में रहेगा कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तो क्या मारेंगे? तो चलिए देखते हैं उसी टाइप से क्या इसमें बन सकता है। ये न्यून कोण होगा, ये समकोण होगा, या फिर अधिक कोण होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या होता है कि हम आप लोगों को बोला कि ऐसा दिया है और बताइए कि कौन सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज तो ये बता देगा, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, हाँ या ना। लेकिन विषमबाहु ऑप्शन में नहीं रहेगा। बोलेगा बताओ क्या न्यून कोण है, क्या समकोण है, या फिर अधिक कोण है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ आपको रूल याद रखना है। क्या कि अगर इसमें इस प्रकार के मतलब त्रिभुज में सी को सबसे बड़ा मानना है। क्या मानना है? सी को सबसे बड़ी भुजा मानना है। किसी त्रिभुज में सी को बड़ा भुजा, सी को बड़ा भुजा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तब वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा सर? न्यून कोण त्रिभुज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रहे किससे सर? सी स्क्वायर से, तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा रहे किससे? सी स्क्वायर से। किससे? सी स्क्वायर से, तो वो क्या होता है? अधिक कोण। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम बोले क्या कि ये कौन सा ट्राइंगल है, अधिक कोण, समकोण या फिर न्यून कोण, तो हम हमेशा बोले कि सी बराबर हमेशा बड़े भुजा मानना है। तो ये और भी कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर हो गया आपका 6 का स्क्वायर। 16 और 25 कितना हो गया? 41, और इधर कितना हो गया सर? 36। तो 41 36 से बड़ा आया, हाँ या ना। 41 36 से बड़ा आया, मतलब ये क्या है ना? न्यून कोण है। क्या है सर? न्यून कोण। कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? न्यून कोण, क्योंकि 41 36 से क्या आया? बड़ा आया। सेम कंडीशन अगर हम यहाँ 6 के जगह क्या कर दें सर? 7। क्या कर दें? 7। तो यहाँ तो ऐसा हो जाएगा 41 ग्रेटर देन 49, हाँ या ना। 41 छोटा हो गया किससे? 49 से। तो मतलब ये वाला वैल्यू मेरा आया इस प्रकार से। देखिए फॉर्म बन रहा है, मतलब ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज तब बन जाएगा। कौन त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसका साइड बी, इसका साइड ए, इसका साइड सी है, तो इसमें होता है ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा क्या होगा सर? छोटा होगा किसके? सी क्यू से। किससे? सी क्यू से। ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे आया, कहाँ से आया, रेलवे में उतना आप लोगों को जानना नहीं है। एसएससी में आप लोगों को हर एक चीज़, जैसे स्क्वायर रूट पढ़ाएं तो कहाँ से फॉर्मूला आया, कहाँ से क्या है, सब चीज़ बता चुके हैं, हाँ या ना। तो इसके लिए रेलवे, ये स्पेशल रेलवे बैच है, इसीलिए कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अब पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 में आप लोगों को याद रखना है कि बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या? छोटा। ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो बोरा में जाने से कोई नहीं रोकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तो हम यहाँ जैसे सर बोल सकते हैं कि ये ए है, बी है और ये सी है, तो सबसे बड़ा एंगल क्या बन रहा है? ए। क्या बन रहा है? ए। उससे बड़ा, उससे छोटा क्या बन रहा है? बी। और सबसे छोटा क्या बन रहा है? सी। सबसे छोटा क्या बन रहा है?
सी, मतलब हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा एंगल है क्या ए, फिर उससे छोटा है बी, फिर उससे छोटा क्या है सी, मतलब सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या सर छोटा। ये आप लोगों का 8 पॉइंट जो बता दी, ज्योमेट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर पूछ दे, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए नहीं, रेलवे में स्पेशल, ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ये 8 पॉइंट आप लोग याद रखिए ताकि कोई दर्द ना हो। यहाँ देखिए आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ट्राइंगल का कि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटी कोण का मान क्या होगा, सबसे छोटी कोण का मान क्या होगा। हम जानते हैं क्या सर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, हाँ या ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या कोण योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो हुआ मेरा, तो हम टोटल से डिवाइड करते हैं 3 2 5 और 1 6, और जिसके बारे में बोला जाता है उससे इंटू करते हैं 6 3 18, मतलब कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। ये सब 10 सेकंड का क्वेश्चन, ओनली और ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ा है बी सी से और बी सी बड़ा है ए सी से, तो निम्नलिखित स्थिति में से क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ग्रेटर देन बी सी तथा बी सी ग्रेटर देन ए सी, तो निम्नलिखित में से स्थितियों में से कौन सा सही है, यहाँ बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या कि ये ट्राइंगल है क्या सर, ए बी और सी, ए बी बड़ा है बी सी से और बी सी बड़ा है ए सी से, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी बड़ा है किससे सर, बी सी से, मतलब बी सी के सामने वाला कोण हमेशा बड़ा होगा, हाँ या ना। सॉरी, यहाँ देखते हैं अगर ध्यान से कि ए बी बड़ा है किससे, बी सी से, ए बी बड़ा है बी सी से, मतलब बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो ए बी के सामने का कोण ये होना रे चला, हाँ या ना, तो मतलब सी सबसे बड़ा हो गया, हाँ या ना। फिर बड़ा होगा बी सी का मतलब बी सी के सामने का कोण क्या सर ए, और फिर सबसे छोटा क्या हो गया सर बी, क्या हो गया बी। अब यहाँ ऑप्शन में आते हैं, कहीं पर दिख रहा है सी बड़ा है ए से, एकदम दिख रहा है, लेकिन बी बड़ा है ए से, तो यहाँ तो छोटा हो गया, हाँ या ना। इसका मतलब ये भी होगा नहीं। ए बड़ा है बी से, ए कहीं बड़ा है बी से नज़र आ रहा है क्या, नज़र आ रहा है ना, हाँ एकदम बिल्कुल आ रहा है। तो बी फिर बड़ा है ए से, तो फिर ये नहीं होगा, इसका मतलब ये भी चल गया बोरा में। फिर ए बड़ा है सी से, ए क्या बड़ा सी से नज़र आ रहा है, नहीं, ए बड़ा सी से नज़र आ रहा है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो बी और सी पर बाह्य कोणों का योगफल होगा, क्या होगा। ये कोई मेरा त्रिभुज है ए बी और सी, इसको बढ़ा दिया जाए, मतलब बी और सी तरफ क्या कर रहे हैं सर, बढ़ा दे रहे हैं, तो ये इसके लिए बाह्य कोण और ये इधर बाह्य कोण, यहाँ हो जाएगा एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये क्या हो गया जेड। तो जो अभी नए हैं, मतलब जो नहीं देखे, इससे पहला वाला वीडियो देख लेंगे कि बाह्य कोण जो है अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई और इसको बोल सकते हैं एक्स प्लस जेड। तो हमको बोला है कि दोनों का योग, क्या बोला है, दोनों का योग, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस जेड, फिर एक्स प्लस क्या सर वाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है 180। तो एक्स मतलब हम बोल सकते हैं ए और प्लस 180, तो 180 को हम क्या बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं पाई, तो इसका आंसर क्या हो गया पाई प्लस ए, क्या हो गया पाई प्लस ए। आगे देखते हैं आरेख में हम वाई जेड का मध्य बिंदु मतलब क्या, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, हाँ या ना, इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होगा। तो एक्स एम जेड बराबर है कितना 32 डिग्री, एक्स एम जेड है कितना 32 डिग्री और एक्स वाई जेड है कितना 16 डिग्री। तो हमको चाहिए एक्स जेड वाई का मान, मतलब एक्स जेड वाई का मान। तो यहाँ अभी फ़िलहाल इसको भूल जाते हैं। तो ये वाला अगर देखें इस त्रिभुज के लिए
इस त्रिभुज के लिए, तो ये क्या हो गया बाह्य कोण। तो आप लोग बताइए बाह्य कोण यहाँ पर कितना, ये 16 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों को ऐड करते तब ना आता है बाह्य कोण, दोनों को ऐड करते तब ना आता है बाह्य कोण। मतलब ये और ये भुजा भी अब क्या हो गया, बराबर हो गया, ये और ये भुजा भी अब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर हम बात करें सर क्या कि जब हम आगे अगर देखें कि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में आप इस त्रिभुज में अगर हम बात करें कि ऐसा बना आप त्रिभुज, हाँ या ना, तो यहाँ है मेरा कितना, यहाँ है मेरा 32 डिग्री, यहाँ है मेरा 16 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा सर, यहाँ पर देखते हैं कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ ले लेते हैं सर अल्फा, यहाँ भी ले लेते हैं अल्फा। तो हमको पता है एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, मतलब ये 32 प्लस अल्फा बराबर कितना ना 180। तो अल्फा अल्फा कितना 2 अल्फा, कितना हो गया 2 अल्फा, और यहाँ 180, तो 32 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 और 7 में से कितना गया 4, मतलब 14, 148। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 74 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मेरा कितना निकल गया 74 डिग्री आंसर। चलिए हम लोग और 2-4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट और भी बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।